तथागत बुद्ध के संदेशों में चित्त के विमुक्त होने की बात लगातार कही गई है। हमारा चित्त, हमारा अंतर्मन यही तो है जो सभी विषयों का मूल है और इसी को संतुष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। मगर हमारा चित्त और उसके द्वारा किए गए लगातार संघर्ष, अगर इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो हमें इसे एक उदाहरण से समझना होगा। काली घनी अंधेरी रात है और आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता और आपको शंका होती है कि उस कमरे में एक काली बिल्ली है और उसे आप ढूंढ रहे हैं। आप लगातार उस कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढे जा रहे हैं और जबकि वास्तविकता यह है कि उस कमरे में कोई काली बिल्ली है ही नहीं। और यही संदर्भ अपने चित्त को खुश रखने के प्रयास या अपने मन को संतुष्ट रखने के प्रयास में किया जाता है। तृष्णा से वशीभूत हमारा मन लगातार अपनी तृष्णा को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। अपनी तीव्र इच्छाओं को पूरा करने में पूरा जीवन खप जाता है। मगर ये तीव्र इच्छाएं लगातार एक के बाद एक उत्पन्न होकर तरसती रहती हैं। ये तीव्र इच्छाएं पूर्ण हो तो भी ये तरसती हैं और न हो तब तो ये तरसती ही रहती हैं। यहां पर यह कहें कि इस मन की इच्छाओं को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह ठीक उस काली बिल्ली को घने काले अंधेरे कमरे में ढूंढने जैसा है, जबकि वास्तविकता है कि वह काली बिल्ली उस घर में है ही नहीं। यही हाल है हमारे चित्त का। जब तक यह बंधनों में फंसा है, अपनी चाह के दलदल में धंसा है, तृष्णा से वशीभूत है, तब तक यह बिना पानी के मछलियों के तड़फड़ाने की तरह तरसता छटपटाता रहता है। हमारी इस प्रकार की अवस्थाओं का ज्ञान होना, इनका बोध होना, इन परिस्थितियों का यथार्थ दर्शन का अनुभव होना, यही विद्या है। और इस प्रकार के भ्रम में अनर्थक किए गए प्रयास अविद्या है। इन परिस्थितियों का ज्ञान या विद्या का साक्षात्कार लगातार विपश्यना और ध्यान, कामाश्रम, भवाश्रम, अविद्याश्रम के ज्ञान और अष्टांगिक मार्ग के प्रयासों से ही संभव है कि इस छटपटाते हुए चित्त को विमुक्ति मिलती है और दुख मुक्त की अवस्थाओं का लाभ इसे तथागत बुद्ध एक सुंदर प्रयास के जरिए बड़ी सरलता से समझाते हैं। और इन्हीं प्रयासों का वर्णन हमें दिघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। विहार के समय बुद्ध प्राय यही धर्म कथा कहा करते थे। यह शील है, यह समाधि है, यह प्रज्ञा है। शील से परिभवित समाधि महाफलदायी होती है, समाधि से परिभवित प्रज्ञा महाफलदायी होती है, प्रज्ञा से परिभवित चित्त आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव से भली प्रकार मुक्त हो जाता है। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, जैसा कि महापरिनिब्बाण सूत्र में वर्णन है,
कि बुद्ध धर्म के पालन का अर्थ शील, समाधि और प्रज्ञा से करते हैं, और बार बार इनके बारे में कहा करते हैं कि शील, समाधि, प्रज्ञा का पालन ही सर्वोत्तम प्रयास माना जाता है। यही प्रयास हमारे चित्त को आश्रम, कामाश्रम, भवाश्रम और अविद्याश्रम से मुक्त कर देता है। हमारे चित्त की इन आश्रमों से मुक्त होना परम शुद्ध अवस्था है। बुद्ध के ये अनुभव परम सुख है, विमुक्त की अवस्था है। चित्त का तरसना, तड़पड़ाना, छटपटाना छूट जाता है और वह व्यक्ति, भिक्षु या साधक विमुक्त होकर विचरता है। शील, समाधि और प्रज्ञा को बौद्ध धर्म में 3 बहुउपयोगी रत्नों की संज्ञा दी गई है, और जिस किसी के पास ये 3 रत्न हैं वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अब एक एक कर शील, समाधि और प्रज्ञा को समझते हैं। यहां पर पहला है शील, यानी व्यवहार, विचार, आचार और कर्म की नैतिकता, या सर्वोत्तम आचरण का अनुकरण करना, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए कुशल कर्म। शील को सदाचार और कुशल कर्म माना जाता है। अपने दुखों को समाप्त करने के लिए, दुख मुक्त की अवस्था, निर्वाण प्राप्ति के लिए शील मूल है। शील के मार्ग पर चलकर ही निर्वाण के पथ की शुरुआत होती है। निर्वाण परम सुख, जिसमें चित्त सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध चित्त परम सुख का लाभ उठाता है और इसी का मार्ग शील प्रशस्त करता है। तथागत बुद्ध शील को सर्वोत्तम संपत्ति कहते हैं कि इससे उत्तम संपत्ति है ही नहीं। यही शील उत्तम संपत्ति जीवन में परम लाभ कराती है। शील ही साधक के चित्त को राग द्वेष से मुक्त करता है, और ऐसा निर्मल चित्त ही संसारिक तृष्णा के बंधनों को काटने में सामर्थ होता है। बुद्धि से सरल करते हुए 5 शीलों के पालन का उपदेश देते हैं, और वे 5 शील हैं: प्राणियों के किसी भी प्रकार की हिंसा से विरति। जीव हिंसा उस जीव को बेहद कष्ट देती है जिसके प्रति हिंसा की जा रही हो। किसी भी प्राणी की हिंसा में किसी भी प्रकार का सहयोग कैसे चित्त को सुख प्रदान कर सकता है कि जो दूसरे प्राणियों के दुखों का कारण बने, उसका जीवन दुख मुक्त कैसे हो सकता है। दयालु, करुणा से भरा चित्त ही आगे चलकर अपने दुखों से मुक्त होता है। इसलिए किसी भी प्राणी की जीव हत्या और उसके मांस का सेवन या मांसाहारी व्यक्ति का चित्त कभी भी निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से मांसाहार भोजन का त्याग कर दें। दूसरा है चोरी से विरति। बिना मालिक की सहमति से उसकी वस्तुओं को न लें, चोरी न करें। तीसरा है व्यभिचार से विरति। पराई स्त्री से संबंध न बनाएं
जीवन संगिनी के प्रति ईमानदार रहें। चौथा है असत्य भाषण से विरति। झूठ न बोलें, असत्य वचन न बोलें, झूठ के आधार पर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। पांचवा है नशीले पदार्थों से विरति। तंबाकू, गुटखा, शराब सहित मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। तो यही है शील। और इसी को और विस्तार से तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के अनुकरण में भी समझाते हैं। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम को शील का अंग माना जाता है और यही शील का पालन साधक को सामर्थ्यवान बनाता है। दूसरा है समाधि। कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। 4 स्मृति प्रस्थानों का निरंतर अभ्यास या कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना या विपश्यना करना और ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं को पार कर 9वें ध्यान की अवस्था संज्ञा वेदित निरोध तक पहुंचना, जो हमें सभी विषयों के प्रति जागरूक बनाता है, एकाग्र चित्त बनाता है। अष्टांगिक मार्ग के भी 2 अंग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि का अंग माना जाता है। कहीं कहीं पर सम्यक व्यायाम को भी समाधि से जुड़ा बताया जाता है। कुल मिलाकर समाधि विषय कुशल चित्त की एकाग्रता है। समाधि में परम सत्य 4 आर्य सत्यों का बोध होता है और तथागत बुद्ध कहते हैं कि शील से परिभवित समाधि महाफलदायी होती है। जो व्यक्ति साधक या भिक्षु सही तरीके से उत्तम शील का पालन करते हुए समाधि का अभ्यास करता है तो वह महाफलदायी होती है और चित्त विमुक्त की अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। और तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धिमत्ता, किसी भी विषय की समझ या हमारा सोच विचार और चिंतन मनन से उत्पन्न रहा है, किसी भी विषय की परख की क्षमता, सत्य व असत्य के भेद की क्षमता, और जैसे कि किसी भी असत्य या भ्रम को जो वास्तविक सत्य मान बैठता है, यह प्रज्ञा ही है जो उसके भ्रम के आवरण को हटाती है। साधक अपनी समझ से संपूर्ण विषयों का यथार्थ विश्लेषण करने में सामर्थ्य होता है। संपूर्ण जगत की सभी घटित होती हुई घटनाओं को प्रज्ञा के सहारे उसके वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रतीत समुत्पाद का नियम और उसके शाश्वत होने के अनुभव का बोध यह प्रज्ञा के सहारे ही संभव होता है। प्रतीत समुत्पाद के नियम पर संपूर्ण जगत की अनित्यता का बोध यह केवल प्रज्ञा के सहारे संभव है। अनित्यता, दुखता और अनात्मता के सिद्धांत पर इस जीवन का विश्लेषण यही प्रज्ञा है जो कुशल और अकुशल धर्मों में भेद कराती है कि क्या है जिसका चिंतन दुख मुक्त की अवस्था की ओर अग्रसर होता है और वे क्या विषय हैं जिनका चिंतन व्यर्थ के प्रयास, अनर्थक या भ्रामक होते हैं। और
अष्टांगिक मार्ग के 2 अंग इसके हिस्से आते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि सत्य के ज्ञान की समझ, सत्य को परखना, सत्य को जानना। और सम्यक संकल्प का अर्थ है कि सत्य के ऊपर आधारित राय बनाना या आगे बढ़ना। और जब शील से जब समाधि परिभवित होती है तो वह महाफलदायी होती है, मगर उसके बाद फिर यही समाधि प्रज्ञा को भवित करती है। भवित का अर्थ है विस्तार करना, परिपूर्ण करना। समाधि से प्रज्ञा परिपूर्ण होती है और यही परिभवित प्रज्ञा से चित्त आश्रव, चित्त के मल, मानसिक अशुद्धियों के निरंतर प्रवाह, कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्या आश्रव से मुक्त होने लगता है। तो इस प्रकार शील, समाधि और प्रज्ञा का लगातार परिपूर्ण होना, भवित होना, विस्तार होना ही दुख मुक्त की अवस्थाओं के लिए सामर्थ्यवान बनाता है और व्यक्ति, साधक, भिक्षु आश्रयों से मुक्त हो जाता है। कामाश्रव यानी इंद्रियों को अपने अपने विषय से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के भोगने की चाह, भवाश्रव संसार से जुड़े रहने का भाव, अविद्याश्रव अज्ञानता के कारण उत्पन्न भ्रामक जीवन। इन सभी मानसिक अशुद्धियों के निरंतर प्रभावों या आश्रयों से मुक्ति का मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा के सहारे प्रशस्त किया जाता है। यही शील, समाधि, प्रज्ञा ही है जिसके बारे में बुद्ध बार बार कहा करते थे और वे हर किसी को शील, समाधि और प्रज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। इसलिए यदि आपका तथागत बुद्ध पर विश्वास है, उनके संदेशों पर विश्वास है, तो शील, समाधि, प्रज्ञा का अनुकरण करें, क्योंकि यह प्रमाणित अनुभव है जो आपके जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद।